कहते हैं कि इंसान 3-4 साल की उम्र में बोलना सीख जाता है, लेकिन बोलना क्या है ये सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है। और बहुत कम ऐसे कलाकार होते हैं जिनके शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे बिना डरे, बिना लाग लपेट सच को सामने रख सकें। मैंने ढांडा न्योली वाला के सारे गाने तो नहीं सुने, लेकिन वॉमिट ऑन पेपर जरूर सुना है। और ये गाना सिर्फ रैप नहीं है, बल्कि समाज में फैली बुराइयों को एक आईना है। एक दो वर्ड्स को अगर इग्नोर कर दें तो इस गाने में कई सामाजिक बुराइयों पर सीधी चोट की गई है, जैसे नकली संस्कार, ढोंगी बाबा, धर्म के नाम पर पाखंड, भ्रष्टाचार, काला धन, राजनीतिक दबाव, पुलिस का गलत इस्तेमाल, सत्ता का दुरुपयोग, नैतिक गिरावट, असमानता, गरीबी, चुप रहने की आदत, दोहरे मापदंड और सबसे जरूरी अपनी आवाज उठाना यानी रेज योर वॉइस। ये गाना दिखावे, पाखंड और चुप्पी के खिलाफ एक खुला सवाल है और हर बात का कोई रीजन होता है। कंट्रोवर्सी के बाद कलाकार ने अपने गांव का एक रियल इंसिडेंट भी सामने रखा, जहां उन्होंने बताया कि कैसे एक ढोंगी बाबा जिस पर लोग अंधी आस्था रखते थे, उसी के गांव की कुछ छोटी बच्चियों को गलत तरीके से छूता था। ये बात चौंकाने वाली है और यहाँ सवाल जो है किसी धर्म की निरादरी का नहीं था रैप में, बल्कि धर्म के नाम पर अपराध का है। यहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि वे समाज की बुराइयों पर बोले, सवाल उठाए और सच सामने लाए। फेक बाबाज, एक्सप्लॉयटेशन और हिपोक्रेसी के खिलाफ आवाज उठाना अपराध नहीं बल्कि जरूरत है। हाँ, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ये भी कहता है कि अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं है। भाषा और अंदाज जिम्मेदारी वाला होना चाहिए, लेकिन बुराई को बेनकाब करना और धर्म को गाली देना दोनों में फर्क है, जिसे समझना जरूरी है। आज के दौर में जिस तरह का म्यूजिक और कंटेंट यूथ कंज्यूम कर रहा है, उसमें सही और गलत का फर्क समझाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिंगर्स, आर्टिस्ट और सिनेमा पर आती है, क्योंकि किताबें कम पढ़ी जाती हैं लेकिन गाने बहुत सुने जाते हैं। अगर वही गाने सवाल उठाएं, सोचने पर मजबूर करें और सच दिखाएं, तो वही म्यूजिक समाज सुधार का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। आखिर में बात बस इतनी है कि सच बोलना गुनाह नहीं है, सवाल उठाना बगावत नहीं है और ढोंग के खिलाफ आवाज उठाना किसी धर्म की निरादरी नहीं है। अगर यूथ को सही दिशा देनी है तो सिर्फ गानों को कंट्रोवर्सी की नजर से नहीं, मैसेज की नजर से देखना होगा।